हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब। आप हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं अदनान पराचा साहब को इंट्रोडक्टरी कमेंट में शामिल करूंगी। अदनान साहब, आपको क्या लगता है कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं इकोनॉमिक जिसकी वजह से तमाम चीज़ें कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, उन तमाम चीज़ों में ऐसा लग रहा है क्रैक डाउन हुआ है कि सब चीज़ें बिल्कुल सेट चल रही हैं। और अगर बात करें रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहीं से ही आगाज़ किया गया है जो ग्रे चैनल्स के क्रैक डाउन किया गया, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से पेमेंट आएगी तो रेमिटेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, नॉन ऑफिशियल चैनल से आएगी, ग्रे चैनल से हवाला हुंडी जो भी चल रहा था वो सब बंद कर दिया गया है। खासकर मनी एक्सचेंजर्स पे भी क्रैक डाउन किया गया। अब आपको क्या लगता है कैसा ये इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है ये ओवरसीज़ को? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस टाइम पे इंटर्म गवर्नमेंट ने और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेप्स लिए जी इस गवर्नमेंट के आने के बाद मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक कंडीशन जिस टाइम पे अब जो कि हमारी आज से 14, 15, 16 महीने पहले जो थी, ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्रोल करना स्टार्ट किया, स्पेशली जो इन्होंने हवाला हुंडी पे और आपके डॉलर के जो आउटफ्लोज हो रहे थे यहाँ से इलीगल वे से, उसको जो कंट्रोल किया है इन्होंने, उसकी वजह से देखें आपने डॉलर की प्राइस जो कि एक र्यूमर मार्केट में आ गया था कि जी डॉलर 340 350 पे चला जाएगा और लोगों ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिए थे, तो वो एक मार्केट के अंदर जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट बिल्ट हो रहा था। और हमारा जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी और जो छोटे जॉब करने वाले लोग भी थे वो भी डॉलर की तरफ भाग पड़े थे, हालांकि उनका वो सोच रहे थे एक बिजनेस है। एग्जैक्टली तो वो हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे। और जो स्टेप्स लिए गए, जो क्रैकडाउन्स किए, जो बी क्लास की जो और जो इलीगल जो मनी चेंजर्स जो स्पेशली केपीके के एरिया में और दूसरे शहरों के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनके क्रैकडाउन होने से क्या हुआ कि डॉलर्स का आउटफ्लो भी रुका और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो कंट्रोल किया गया वो उसको कंट्रोल करने से भी ये डॉलर्स का आउटफ्लो रुका। अब उसके बाद जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो रेमिटेंसेस थ्रू लीगल चैनल नहीं भेज रहे थे, क्योंकि उनको जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मिल रहे थे, जो $1 के ऊपर 15 से 20 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा था, और वो इलीगल चैनल से भेज रहे थे, क्योंकि वो अपना मुल्क के बारे में सोचने के बजाय अपने घर के बारे में सोच रहे थे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर रहे थे वो मुल्क को, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ये तो अमाउंट था और गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो लोग भी प्रेफर उन्हीं को कर रहे थे। जी देखें ना, वो आप पिछले साल में जो रेमिटेंसेस आपका $2.5 पे पर मंथ आ गई थी, वो कम हो के $2 पे आ गई और उससे भी नीचे को आने का स्टार्ट हो गई थी। तो उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर ये चीज़ जो आपका इधर से जो र्यूमर बबल बना था कि जी 330 340 का डॉलर हो जाएगा, उसकी वजह से उन्होंने भी अपने पैसे को होल्ड भी किया और इलीगल चैनल्स भी इस्तेमाल किए थे। वो चीज़ें जब हमारे चीफ ने और हमारे इंटर्म गवर्नमेंट ने इसका एक्शन लिया, एक्शन लेने से क्या हुआ कि आपका जो आपने इंपोर्ट करनी होती है वो भी आपकी डॉलर्स में है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स है वो भी डॉलर्स के अंदर है, जो रेमिटेंसेस है वो भी आपके डॉलर के अंदर है। तो आपने एक जो डॉलर के ऊपर जो कंट्रोल किया, उससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी सी आ गई है और इस टाइम पे जो इंपोर्टर है वो भी इजीली अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सक रहा है। एक्सपोर्टर को भी एक वैल्यू को मालूम हो गया कि जी अब डॉलर इस रेंज पे आके खड़ा होगा और अपनी वो कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। और रेमिटेंसेस भेजने वाले जो लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर हैं और उनकी सैलरीज कम होती हैं, वो उनको ये मालूम हो गया कि ये डॉलर जिस तरह ये डेली बेसिस पे कम हो रहा था और एक स्टेबल सिचुएशन बन रही थी, उसमें उन्होंने वो डॉलर्स का जो आउटफ्लो है अपने एंड से वो करना स्टार्ट कर दिया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले ये 1-2 महीनों के अंदर डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ेगा और रेमिटेंसेस के अंदर भी इजाफा देखने में आएगा। अच्छा, अब आपने सही कहा कि ज़्यादातर गल्फ स्टेट्स जिसमें ज़्यादातर लेबर क्लास काम कर रही है, ये जो अनऑफिशियल चैनल्स हैं यानी कि जो ग्रे चैनल्स जो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो ये गल्फ स्टेट्स में ही है या फिर और भी जगह पे है? जी, हमारी मेन मार्केट जो पैसे की है, जो डॉलर्स के रेमिटेंसेस आती हैं, वो हमारी सऊदी अरेबिया मेन मार्केट है, जहाँ पे हम तकरीबन सालाना 5 से 6 लाख वर्कफोर्स एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारी यूएई मार्केट है और कतर मार्केट है, ये 3 हमारी मेन मार्केट्स हैं। हमारी जो यूरोपियन साइड है वहाँ पे तो ग्रे चैनल्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नहीं है सच।
हमारे जो गल्फ स्टेट्स के अंदर हैं, यहाँ से बेसिकली डॉलर्स का जो ग्रे चैनल इस्तेमाल होता है वो फिजिकल ट्रांसफ़र तो होता नहीं है, तो वो यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं और वहाँ पे वो जो लोग बैठे हैं उनका आपस में जो लेन देन होता है वो उस वजह से ही जो हवाला हुंडी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी वो थी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है। जब इधर बिजनेस ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है, आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे जब ये चीज़ एक देख रहे हैं कि हमारे 2024-2025 हमारे मुल्क के लिए अच्छा होंगे इंशाल्लाह, और ये सारी चीज़ें अवेयरनेस दे रहे थे, लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम सारी चीज़ें र्यूमर्स के ऊपर ही चल रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवेयरनेस का कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि अवेयरनेस वो ले कहाँ से रहे। अवेयरनेस के लिए उनके पास प्राइवेट मीडिया या फिर सोशल मीडिया, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब जो उनको डिक्टेट या फिर जो उनको सोशल मीडिया पे फैलाया जाएगा रूमर्स के थ्रू या न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ के थ्रू, तो वो वही उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। मसला तो ये है ना। देखें, इसमें नेशनल चैनल हो या प्राइवेट मीडिया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो सच कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हाईलाइट की कि जी डॉलर्स का ये हो जाए। जो सोशल मीडिया है ना, उन्होंने आजकल के यूट्यूबर जो यंग जनरेशन है, उन्होंने इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी कि वो एक चैनल बना के, एक छोटा सा चैनल बना के और व्लॉग्स अपने बना के और जो सर्कुलेट हुए हैं, तो वो हमारी जो पब्लिक है उनके पास मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन तो हर किसी के पास है, वो वहाँ पे बैठ के देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये पाकिस्तान में ये हो रहा है, और वो पाकिस्तान के लिए फिर यही नुकसानदेह करते हैं, यही सोशल मीडिया वाले। राइट। अब साहब ये बताएं कि तमाम जो मैन पावर एक्सपोर्ट होती है गल्फ कंट्रीज़, उसके लिए क्या क्लीशेज होते हैं, क्या रूल्स चाहिए, कौन से जो किसी को जब वहाँ पे मैन पावर को वहाँ पर जाना है तो क्या रूल्स को अप्लाई करें? देखिए जी, सबसे पहले तो जो मर्चेंट साहब ने बात की सऊदी अरेबिया से लेके, और जो हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का पाकिस्तान का विज़िट है, यहाँ पे मैं उनकी एक एफर्ट्स को और अप्रिशिएट करूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, इस इंटर्म गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके हमारी जो वर्क फोर्स है उसका कोटा भी 1 मिलियन तक करने का ऐलान किया है कि ईयरली जो हम 5 से 6 लाख वर्क फोर्स जो हम सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो आने वाले वक्त में अगले साल से ये हमारा 1 मिलियन को डबल कर देंगे। लेकिन उनका सऊदी गवर्नमेंट का ये एक थोड़ा सा एक स्टैंस है कि वो कह रहे हैं कि आप हमें स्किल्ड वर्क फोर्स दें और हमें एजुकेटेड वर्क फोर्स दें, ना कि आप लेबर हमें सप्लाई करते रहें, जिसकी डेफिनेटली ज़रूरत है लेबर की भी, लेकिन स्किल्ड वर्क फोर्स की इस टाइम पे मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक डिमांड है। सऊदी अरेबिया के इस ऐलान के बाद हमारे गवर्नमेंट ने और हमारे वफाकी इदारों ने इस चीज़ को टेकअप किया है और मुख्तलिफ सतहों के ऊपर गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके टेक्निकल स्किल सेंटर्स वगैरह का ये बनना स्टार्ट हो गए हैं, और जो कि ज़्यादातर पंजाब के एरिया के अंदर है, जिसमें हमारी जो यूथ है, जो वर्क फोर्स है, जो कि जिनके पास एक एक्सपीरियंस तो है या फिर वो मार्केट के अंदर काम करते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और उनको इतनी नो हाउ नहीं है, तो वो इससे हासिल होगी। अब जो भी हमारी वर्क फोर्स बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, स्पेशली हमारी गल्फ स्टेट्स के अंदर, तो उनको हमारे उन अदारों को अप्रोच करना होगा। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अवेयरनेस जो आजकल जो प्रॉपरली जो मैं समझता हूँ कि जिससे बहुत इजीली आप दे सकते हैं, एक तो आप नेशनल चैनल्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके हर एरिया के अंदर ये देखा जाता है, और न्यूज़पेपर्स ऐसा मीडिया है कि जिसके थ्रू आप जो छोटे छोटे शहरों के अंदर लोग रह रहे हैं। अदनान साहब, प्रिंट मीडिया के थ्रू और स्टेट टेलीविजन के थ्रू तो तमाम अवेयरनेस दी जाती है, बट सोशल मीडिया के ऊपर भी जो थोड़ा सा एक ज़रूरत थी इस बात की। नबील, अदनान साहब, मैं आपसे ही पूछूंगी कि रेमिटेंसेस का बढ़ाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले एक प्लान बनाया जाता था कि इतना % एक्सपोर्ट होगी और इतने % रेमिटेंसेस होंगे और दोनों मिला के जो है वो इम्पोर्ट को पैरेलल कर लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा रेमिटेंसेस को और बढ़ना चाहिए? क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए तो सभी, वो मैं अफरोज साहब से भी यकीनन पूछूंगी सवाल, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, रेमिटेंसेस के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, जब से ये हमारे डॉलर का जो इनफ्लो और आउटफ्लो का प्रॉब्लम आया,
उस वक्त से हमारी गवर्नमेंट ने और आर्मी चीफ ने इस चीज़ को टेकअप किया है। आज से पहले हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर ऐसा कोई फोकस नहीं था, क्योंकि हमारी इकॉनमी एक स्टेबल इकॉनमी चल रही थी। डॉलर्स के अंदर इतना कोई ज़्यादा गैप नहीं था पाक रुपीज़ के अंदर, और इतना जो ज़्यादा गैप जो जनरेट हुआ है अभी इन पिछले कुछ अरसे के अंदर, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को टेकअप किया है कि इतना ज़्यादा जो गैप है उसको ख़त्म किया जाए। और ये जो डॉलर्स जो है जो जिसके अंदर जो रेमिटेंसेस हैं उसका जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखें, हमारी जो लास्ट ईयर जो हमारी रेमिटेंसेस थी 31 अरब डॉलर थी। हमें हमारा जो टारगेट था जो हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था वो 34 अरब डॉलर का दिया था, एक्सपोर्ट से भी बढ़ा के दिया था, जो कि हमारी इस साल में आप देखने में ये आ रहा है कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हो रही हैं। फिर 27 अरब डॉलर पे आगे 27 अरब से डॉलर से भी अब वो नीचे जो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी जो मंथली जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो 2 से सवा 2 अरब डॉलर के करीब आ रही है। इसको हमें किसी भी सूरत के अंदर 2.25 अरब डॉलर तक ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कोई भी इंसेंटिव देना पड़े इन शेप ऑफ। देखें, मैं सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे मैं पहले भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बोल चुका हूँ कि अगर हम लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इंट्रोड्यूस कर दें जो कि अंडर गवर्नमेंट हो, प्राइवेट बिल्डर्स नहीं, अंडर गवर्नमेंट हो, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और हमारे यूरोप और दूसरे ममालिक के अंदर हैं वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जहाँ तक बात पहले बड़े एडवर्टीजमेंट्स आते थे इस बात के कि अब ओवरसीज पाकिस्तानीज कार ले सकते हैं, अब ओवरसीज पाकिस्तानीज घर ले सकते हैं, तो वो तो अभी भी ले सकते हैं। तो पहले क्या इंसेंटिव थे जो अब नहीं है या जो अब देने की बात कर रहे हैं आप? देखें, बात ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है, एक्सक्यूज मी, राइट, उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। देखें, जब वो प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है 2 से 3 साल के बाद उसको पता चलता है कि जी यार उसका तो प्लॉट भी गायब हो गया, उसका तो अपार्टमेंट भी गायब हो गया। जो कतरा हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजता है और उसके बाद 3-4 साल के बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी के तो ऊपर तो ये इशू है, इस सूरत हाल को देखते हुए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो डिफेंस के अदारे हैं अगर वो इस तरह की कोई हाउसिंग स्कीम्स वगैरह अनाउंस कर दें, उससे क्या होगा कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाएगा। वो बिल्ट ऐसा होगा कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और जो टैक्स की बात चल रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, देखें जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थ्रू बैंकिंग चैनल पैसा भेजेगा उसकी टैक्स डिडक्शन होगी। उस डिडक्शन के बाद उसका जो ये वाइट पैसा है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा कि आपकी वो थोड़ी सी टैक्स डिडक्शन जो है आपके इधर बिजनेस करने के लिए या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलें जी, ये तो फिर उनको भी एक पैट्रियोटिज्म भी आ जाता है, उनको ख्याल करना चाहिए इस बात का। और अब करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं इधर तो क्या हम अपने टारगेट इस साल अचीव कर लेंगे 2023 के जो रखे हैं? ऑलरेडी जी हम तकरीबन 85 to 90% अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारी वर्कफोर्स तकरीबन 7.25 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स जा चुकी है। अब जो मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के ऊपर जो अभी भी हाईलाइट हो रहा है कि जी हमारा इतना ब्रेन ड्रेन हो गया और ये सारा कुछ चला गया, तो ये हमारी वर्कफोर्स जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कफोर्स है जो मोस्टली जा रही है। अभी जो 7.25 लाख के करीब जो वर्कफोर्स गई इसमें भी हमारे वही 80 to 85% हमारी अनस्किल्ड और स्किल्ड है। हमारा टारगेट जो है इस साल के लिए 8.5 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स तकरीबन एक्सपोर्ट हो जाएगी, 8,50,000 के करीब। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारी सऊदी गवर्नमेंट ने किया, अगले साल हम इस वर्कफोर्स को हम 14 से 15 लाख तक भी और हर साल आप टारगेट बढ़ाने की बात करें। एग्जैक्टली, जब देखें जब हम टारगेट्स के अंदर जब हमारी खारजा पॉलिसीज़ अच्छी होंगी हमारी गवर्नमेंट्स के दरमियान में, और जैसे देखें इस गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने अनाउंस किया हमारे लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम अपनी वर्कफोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सऊदी गवर्नमेंट से भी और हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी कि हमारे ओवरसीज़ के अंदर हमारे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशंस नहीं हैं। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हमारे तकरीबन 2400-2500 जो लाइसेंस होल्डर है अक्रॉस पाकिस्तान, तो उसके अंदर जो मोस्टली लोग जो सऊदी को वर्कफोर्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वो भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और ऑन बोर्ड आने से ये है कि हम अपने टारगेट्स भी अचीव करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे रेमिटेंसेस के अंदर
अगले साल हमारा उम्मीद ये है कि हम तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर तक हम इसको इंक्रीज कर सकेंगे। अच्छा, यूथ बहुत इंटरेस्ट लेती है कि आपने जैसे कहा ना ब्रेन ड्रेन हो जाता है, चलिए इस चीज़ को हम अगर साइड में रखें और थोड़ा सा यूथ को अगर बताया जाए कि जब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं तो उनको एक अच्छी जॉब के लिए अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वहाँ पे अप्लाई करें। लेकिन कुछ ऐसे लेबर क्लास होते हैं कि उनकी भी विश होती है कि वो भी बाहर जाएँ और अपने घर वालों के लिए एक अच्छा सरमाया लेकर आएँ। अब आप क्या समझते हैं कि उनको क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे उनको अवेयर किया जाए कि आपको ज़रा प्लीज़ ज़रा ये चीज़ें करके जाइएगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लेबर क्लास है उसको स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर 3 से 4 महीने के अंदर अगर वो अपने आप को स्किल्स अपनी एनहांस कर दें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर, जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर या दूसरी साइट के अंदर, अगर वो अपने आप को स्किल्ड कर लें 3 से 4 महीनों में, तो एक तो उनको सैलरी वहाँ पे बाहर अच्छी ऑफ़र हो सकती है आपकी, स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स के अंदर। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है, नेफ्टेक भी ले रहा है, दूसरे अदारे जो गवर्नमेंट के ले रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह को बढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वर्क फोर्स है वो इस टेक्निकल स्किल्स की तरफ आएगी, और हमें आरपीएल की तरफ भी हमें इस टाइम पर तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि हमारा वो वर्क फोर्स जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम तो कर रहा है, स्किल्ड तो है, लेकिन उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। अगर वो डिप्लोमा वो हासिल कर लेता है तो वो डिप्लोमा हासिल करने के बाद उसको एक तो सैलरी भी बाहर अच्छी ऑफ़र आ सकती है, और उसके अलावा हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा यही वर्क फोर्स करेगी। और इसके अंदर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर चलाए, जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर चल सकते हैं, रोड शोज होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अदनान साहब से पूछूंगी, अदनान साहब लास्ट मिनट है, आप ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, रेमिटेंसेस की सूरत में बहुत ज़्यादा वो कोऑपरेट कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ग्रे चैनल्स से अब वो यूज़ नहीं करेंगे, ग्रे चैनल्स को बिल्कुल तर्क करके ऑफिशियल चैनल्स पे आ जाएं? ज़रा एक कमेंट उनके लिए आप प्लीज़ ज़रा दें। देखिए, गवर्नमेंट के सेक्शन के बाद तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60 to 70% जो है ग्रे चैनल्स का बिजनेस जो है ओवरसीज़ की तरफ से कम हुआ है। इस टाइम पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे भी, आप चैनल के बिहाफ पे भी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें हुब्बुल वतनी और मुल्क के लिए सोचना होगा। हम उस जो एक सिनेरियो था डिफ़ॉल्ट का, उससे बाहर निकल आए हैं। अब हमें इस मुल्क को बनाना है। अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि आज से 2 साल 4 साल 6 साल पहले पाकिस्तान में रहते थे, और पाकिस्तान ने उनको इतनी इज्जत और वैल्यू दी कि यहाँ से वो बाहर गए हैं और बाहर से कमा के अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मौके के ऊपर वो पाकिस्तान की और अपने मुल्क की इम्पोर्टेंस को समझे, आज़ाद मुल्क को समझें कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कवानीन है, क्या असूल हैं, उनको फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अगर वो फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सपोर्ट की वजह से अगले साल हम तकरीबन 35 से 37 अरब डॉलर तक इस चीज़ को ले जा सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच अदनान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अफरोज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू